हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है आयु। आयु से भी एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलता ही मिलता है, चाहे आप कोई भी लेवल दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तीनों ही लेवल में एक क्वेश्चन मिलता है। बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, किसका, लैंग्वेज का। थोड़ा ईजी आता है पीआरटी में, टीजीटी और पीजीटी में थोड़ा अच्छा लेवल दे देता है। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ में जो ट्रिक्स होंगी वो बिल्कुल ही ईजी होंगी। आप देखते ही आंसर बता दोगे कि क्या होगा। इस टाइप से हम जो एज है वो टॉपिक करने वाले हैं। दूसरा, आपको मैं बता दूं, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए वो सभी टाइप्स हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीट भी नहीं मिलेगा। एक या दो छोड़ के, ठीक है, एक या दो छोड़ के, और आपको रिपीट भी नहीं मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक नंबर हमेशा पूछा जाता है। जब हमें ये क्लियर हो कि एक नंबर इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो वो चैप्टर हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, जबकि टॉपिक जो है इतना बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो देखो अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक में सबसे पहले हमारी क्या आती है, आयु। आयु का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु 5:2 है। 10 साल बाद, किसके बाद, 10 साल बाद उनकी आयु का योग 55 हो जाता है। तो ए की आयु बताइए। अब मैं इतना ट्रिक से बताऊंगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का 5:2 दे रखा है। अब क्या बोलते हैं, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है, 10 ईयर के आफ्टर 10 ईयर कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, 10 साल के बाद जो रेशियो था वो 10 साल के बाद दोनों का रेशियो का क्या हो गया, सम 55 हो गया। अब 10 साल बाद का बोला है ना, तो आप एक काम करना, हमेशा 10 तो मतलब इसमें बढ़े हैं और 10 इसमें बढ़े हैं, तभी तो 20 होके ऐड होके जब ये 55 आया है ना भाई। अगर 10 साल बाद मेरी एज 30 की हो जाएगी, तो अगर आप 10 के हो, तो 10 साल बाद आपकी भी तो 20 हो जाएगी। दोनों में बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब 10 इसका 10 इसका 20 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35। 35 क्या है, ये प्रेजेंट में सम है, वर्तमान में सम है, क्योंकि वर्तमान का हमें रेशियो दे रखा है, तो वर्तमान का ही हमें यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। यहाँ से कितना आ जाएगा, 35। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। निकालनी किसकी है, a की आयु ज्ञात कीजिए। a की आयु, a का मतलब 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसके आंसर गलत है, लेकिन आंसर क्या आएगा, 25, और b का पूछ ले तो 10 आ जाएगी। ओके, ऐसे ही करने आप करोगे ना जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 50 साल है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु बताइए। अब देखो क्या दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 50। ठीक है, वर्तमान का दे रखा है, और 10 साल बाद की आयु का रेशियो कितना दे दिया उसने, 4:3। अब देखो 50 तो 10 साल पहले का है, ना, और इसने जो रेशियो दिया वो 10 साल बाद का दिया है। तो देखो 10 साल और 10 साल दोनों में कितना ऐड होगा, देखो वर्तमान का कितना है, 10 है, 10 साल के बाद है, तो 10 ए का 10 बी का, तो कितना हो जाएगा ऐड, 20 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद का रेशियो दे रखा है। तो कितना हो गया, 70। यहाँ पे सम कितना है, 7x, यहाँ 70। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। x की वैल्यू 10 आ गई। अब इसकी किसकी पूछिए, b की पूछिए। तो b को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितनी आ जाएगी, 30। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इतना आसान क्वेश्चन होते हैं कि आप देखते ही आंसर कर सकते हो। अब देखो 4 और 5 कितने हैं, 10 साल के बाद का दे रखा है, और जो सम है वो 10 साल पहले का है, तो दोनों में 10-10 ही इंक्रीज होगा। तो दोनों में से 10-10 इंक्रीज करके और इस 50 में सम कर देंगे तो हमारा 70 आ जाएगा, और रेशियो का सम करेंगे तो 7 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। निकालने किसकी है, 3 की, क्योंकि बी का पूछा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 साल पहले ए की आयु का योग 50 था, 10 साल पहले, और 10 साल बाद ए और बी की आयु का योग 5:4 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु बताइए। ए और बी की कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। इतना क्लियर है। अब देखो 10 साल पहले ए और बी की आयु, मतलब 10 साल पहले का, 10 साल पहले का कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। 10 साल पहले से अगर वर्तमान बनाएंगे तो वर्तमान में क्या हो जाएगा भाई, 10 इसका 10 ए का 10 ए का, तो कितना ऐड हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद भी 10 साल बाद का दे रखा है, तो 10 साल बाद का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 साल बाद का कितना आ जाएगा, 50, और 20 फिर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल,
90, क्योंकि 90 जो सम आया है उसका रेशियो कितना है 5:4। अब इन दोनों का रेशियो कितना है 9x, कितने किसके इक्वल आ जाएगा 90। x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। पूछा किसकी? ए की वर्तमान पूछी है, ठीक है। तो ए की कितनी आ जाएगी 50। तो क्या 50 आंसर होगा? बताओ, 10 साल बाद की है वो, 10 साल बाद की है, तो 10 साल बाद की है तो 50 में से क्या माइनस कर देंगे हम? 10 माइनस कर देंगे ना, बाद की है तो 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3, क्योंकि ये 10 साल बाद की है। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सी प्रेजेंट है, कौन सी 10 साल पहले की और कौन सी 10 साल बाद की है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। बहुत ज़्यादा रिपीटिंग होता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है। जब एक बार आया था तो मैंने बताया था ट्रिक्स कराऊंगी ना, जब मैं आपकी इसकी ट्रिक्स कराऊंगी, शॉर्टकट जैसे आप करते आए हो लॉन्ग मेथड से आप वैसे कर लो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊँ, सॉरी बेसिक से नहीं, ट्रिक से बताऊँगी, जिसमें आपने मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल चीनी काम होंगे। तो देखो, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, और ए और बी का दूसरा रेशियो कितना दे रखा है 7:5। अब ये रेशियो जो है इनमें कितने का डिफरेंस है? 10 ईयर का, ठीक है, 10 ईयर बाद का है, आफ्टर का है। तो आपको क्या करना है, दोनों में डिफरेंस देखना है, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, तो डिफरेंस सेम करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 6:4 और यहाँ से 7:5, ठीक है। अब आपसे ए का पूछा है तो ए का ही कंपेयर कर लो। ए का कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 7, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 साल। एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 साल। पूछा किसका? ए का, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, कितना आ गया 60। कितना आ गया 60, क्योंकि ए की आयु पूछी तो कितनी आ जाएगी 60 साल। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड सही हो जाएगा, है ना। ईजी, मल्टीप्लाई भी नहीं है, उस मेथड में आपको काफ़ी टाइम लगता है सोल्व करने में। 3 साल पहले ए की आयु और बी की आयु 3:2 थी। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। अब देखो, 3 साल पहले ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, और 5 साल बाद कितना दे रखा है 7:5। सेम चीज़ें करनी है, दोनों में डिफरेंस देखना है, कितना है 1 का, यहाँ पे 2 का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से कर दो। वैसे ही कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो आगे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको समझ आना चाहिए कैसे लिखा जा रहा है ना। 3 दूनी 6 और 2 से 4, 7 और 5, ठीक है। अब बी की पूछिए, तो आपका जिसका भी मन करे उसको कंपेयर कर लो, ऐसा नहीं है कि एक को ही कंपेयर करना। अब बी में देखो, बी की वर्तमान पूछे तो बी में अगर कंपेयर करेंगे तो 1 साल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है भाई? 3 साल पहले और 3 साल बाद, 3 और 5 कितने हो जाएगा 8। पूछी किसकी है? बी की वर्तमान पूछिए, तो बी की वर्तमान पूछिए तो 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 32। 32 कब की है? ये 3 साल पहले की है, और चाहिए किसकी? प्रेजेंट की। तो इसमें 3 ऐड और कर देंगे, तो 3 ऐड और कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 35। इसमें भी आंसर आपका मिसिंग है, आंसर कितना हो जाएगा 35। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये किसकी एज है? ये बी की एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है। अगर हम बात करें ए की निकालनी हो तो 6 और 8 48 3 साल पहले की, प्रेजेंट की निकालेंगे तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएगा 51। फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। 3 साल पहले दोनों का रेशियो दे रखा, 3 साल पहले का रेशियो है, ये 5 साल पहले का रेशियो। दोनों रेशियो में डिफरेंस देखना है, अगर डिफरेंस सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नहीं है तो डिफरेंस को हम सेम कर लेंगे, ठीक है। तो नया रेशियो निकल के आ जाएगा। अब जिसकी पूछी है उन दोनों में कंपैरिजन करना है, मतलब सेम में, ए का ए के साथ होगा, बी का बी के साथ होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1। 1 की वैल्यू 8 कहाँ से आई है? क्योंकि 3 साल पहले का और 5 साल बाद का, तो 3 और 5 को ऐड कर दिया तो 8। अब जिसकी पूछी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 32। अब 32 जो आई है वो 3 साल पहले की है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या है। बी की वर्तमान पूछिए, 3 साल पहले की नहीं पूछी, वर्तमान पूछिए। ये मोस्टली आपको वर्तमान की पूछता है, प्रेजेंट की पूछता है, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट की आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 16 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 9 गुना थी। अब से 8 साल बाद पिता पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। अब देखो, फादर है और क्या है हमारा सन है।
इन दोनों का रेशियो देखो निकालेंगे। पुत्र की आयु का 9 गुना था, तो 9 गुना मतलब सन 1 था तो पिता कितना था 9, कितने साल पहले 16 साल, ठीक है, पहले का है। दूसरा क्या, 8 साल बाद, 8 साल बाद का देखो, पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 1 हो गया ये, तो ये कितना हो गया 3। दोनों में हमें वही चीज़ करनी, डिफरेंस। यहाँ पे कितने का है 8 का, यहाँ पे कितना है 2 का, तो हम ऊपर तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ कर देंगे हम इसको 8 से, तो नया रेशो निकल जाएगा 9 दूनी 18 और 2, और 3 से करेंगे 3 8 24, और कितना आ जाएगा 8 आ गया। अब क्या करना है आपको, सेम वैसे ही करना है जैसे पीछे किया था। अब देखो इन किसका पूछा है, पिता का पूछा है, तो फादर का पूछा है, तो फादर का है कितना, फादर का कितना है, फादर का 18 और 24, कितने का डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस क्या निकाल रहे हैं हम, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है 18 और 24 में 6 का, 6 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है भाई, 16 साल पहले और 8 साल बाद, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 चौक 24, 4 पूछा किसका, पिता का, तो पिता का कितना है 18 है, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 इंटू में 4 कर देंगे, 8 चौक 32, 3 बचेगा 4 और 3 7, 72। 72 कब का है, 16 साल पहले का है, ये जो है ये रेशो ये 16 साल पहले का है, तो इसमें 16 और ऐड कर देंगे तो कितने का हो जाएगा ये 8 और 8 88, ये हमारी प्रेजेंट एज होगी फादर की। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपको एज दे रखी है वो कब की दे रखी है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितना ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 साल बाद पिता पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो फादर है और क्या है सन है, पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो 1 से कितना हो गया 3, इतना क्लियर है। 5 साल के बाद कितना है, 5 साल बाद पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 का मतलब 2 से ही 2 होल 1/2 होता है, तो कितना आ जाएगा 5/2, तो मतलब 2 अगर फादर है सन है तो फादर कितना हो जाएगा 5 का। तो सेम करना है जैसे आपने किया था, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ कर देंगे 2 से, तो करो 3 से करेंगे तो 3 3 9 और 3, ठीक है 10, और कितना आ जाएगा 4। अब किसका पूछा है, पुत्र का पूछा है, तो सन हमारा ये है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1 का, 1 का नहीं कितने का है 5 का, तो 5 का है तो 3 से हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 15। अब इसमें कहोगे मैम 5 ऐड नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिता की पुत्र की वर्तमान, पिता की आयु का पुत्र की आयु से 3 गुना था, मतलब इसमें कभी ये नहीं दे रखा कि ये कितने साल पहले का है, इसका मतलब ये प्रेजेंट की है, और उसके बाद का दे रखा है। अगर ये पहले का देता तो हम इसमें ऐड करते, अगर मान लो अगर आपकी कितनी आ गई 5 आ गई, अगर यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 साल बाद वाले में तो कितनी आ जाएगी 10, ये 5 साल बाद की है, ठीक है। इसको पहले की लेके आएंगे तो 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ऐसे होगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सपना की शादी 5 साल पहले हुई थी, मतलब सपना है कोई लड़की, उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी, इस समय उसकी आयु शादी के समय की आयु की कितनी है 6/5 गुनी है, उसके बेटे की वर्तमान आयु उसकी आयु का 1/10 भाग है, ये है ना 1/10, आयु का कितना है 1/10, 1/10 भाग है। बेटे की 3 साल के बाद की आयु याद कीजिए। अब देखो कितनी गुनी बता रहे हो 6/5 गुनी है। अब 6/5 गुनी है तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का। अगर हम सपना की प्रेजेंट एज निकालें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 साल पहले की है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30, 30 की आ जाएगी उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। क्या बताया है 6/5 गुनी है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी है 6 है, और निकालनी कब की है 5 साल पहले की है, तो प्रेजेंट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे 30, तो 30 की किसकी प्रेजेंट एज है सपना की। अब देखो बेटे की आयु की 1/10 है, अगर बेटे की आयु का 1/10 है तो बेटा कितने साल का हो गया 3 साल का, 3 साल का हो गया।
अब बेटे की 3 साल के बाद की पूछिए, मतलब 3 साल का है और 3 साल बाद की पूछिए, तो 3 और ऐड कर देंगे तो टोटल बेटा कितने साल का हो गया, 6 साल का। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चंदन की आयु 8 साल जोड़कर रमेश की आयु से भाग दिया जाए तो 2 प्राप्त होता है। शशि राकेश से 5 साल बड़ा है। शशि की वर्तमान आयु 14 साल है, तो चंदन की आयु याद कीजिए। लाइन जो दे रखी है उसी से देखो, चंदन की आयु, चंदन को हमने सी मान लिया, चंदन की आयु 8 जोड़कर, चंदन की आयु में मान लो 8 जोड़ दे, रमेश की आयु से भाग किया जाए, R4 रमेश ले लिया, भाग कर दिया तो कितना मिल रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। कोई बात नहीं। शशि राकेश से 5 साल बड़ा है, शशि की आयु 14 साल है, शशि कितने साल का है, 14, और राकेश कितने हो जाएगा, देखो राकेश से 5 साल बड़ा कौन है, शशि है, तो 5 साल माइनस कर दे किस में से, शशि में से, तो 9 साल का कौन हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दो, शशि प्लस में 8 प्लस में राकेश की कितनी आ गई, 9 इक्वल टू 2, तो चंदन प्लस में 8 और 9 दूनी 18, जो चंदन है वो कितने साल का आ गया, 10 साल का। तो चंदन की पूछी थी, जो चंदन कितने साल का है, 10 साल का। जैसे क्वेश्चन ने बोला था हमने जस्ट वैसे ही किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु का 2/5 भाग है, सभी की औसत आयु 40 साल है, तो राम के पुत्र और पिता के बीच का अंतर याद कीजिए। अब इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है। देखो राम की आयु मतलब एक राम है, उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, मतलब राम है और उसके कौन है, पुत्र है। पिता की आयु का 2/5 है, मतलब राम है ना, उसके भी पिता हैं, तो यहाँ पे 3 लोग हैं। तो देखो एक हमारा राम है और एक क्या है, पुत्र, पुत्र मतलब हमने सम ले लिया, ठीक है। पुत्र की आयु का 3 गुना है, ये 1 था तो ये कितना है, 3 गुना है। पिता की आयु का 2/5 भाग है। अब फादर और किस में है, राकेश में, राम में, सॉरी फादर और राम में है, तो आयु का 2/5 है। अगर मतलब राम अगर 2 है तो पिता कितना है, 5। क्लियर है। अब इन तीनों का रेशियो हमने बनाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में कॉमन कौन है, हमारा राम कॉमन है। क्या है, राम, 2/5 भाग है, तो राम हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में हम राम की एज को सेम कर लेते हैं ना, जो राम है ना इसको देखो, राम कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो क्यों ना हम इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दे यहाँ 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, क्योंकि जो राम है उसकी ये सही आ जाएगी। फिर देखो राम की अगर पुत्र की देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2, और यहाँ से फादर और राम में कितनी आ जाएगी, 15 और 3 दूनी 6। अब आप देख रहे हो जो हमारा फादर है, सॉरी फादर नहीं, जो राम है वो बिल्कुल सेम है, तो राम तो सेम है, तो जिसकी जो है वो बन जाएगी। अब देखो किस किस में निकाल दो, फादर में, राम में और सन में, इनमें तीनों में रेशो निकाल दिया। राम की कितनी है, 6 है। जब 3 में से एक रेशो सेम हो तो जो बचे हुए हैं वो दोनों सेम हो जाते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। अब इनका औसत कितना है, 40 है। एवरेज कितना दे रखा है, 40, तो हम इसका सम निकाल देंगे। सम निकालेंगे तो 40 इंटू में कितना कर देंगे, हम यहाँ पे 3 कर देंगे। 40 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 18 और 4 12 और 1 13, 138। और जब हम इन तीनों का सम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 6 21 और 2 23। 23 की वैल्यू कितनी है, 138, क्योंकि वो भी सम है, तो 23 जो सम है वो 138 के इक्वल है, तो 1 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, तो 3 6 18 6 2 12 1 13, तो कितना आ जाएगा, 6। पूछा किसका है, राम के पुत्र और पिता के बीच का अंतर याद कीजिए। राम के पुत्र और पिता के बीच का अंतर, पुत्र और किसका है, पिता, कौन से वाले पुत्र का पूछा है भाई इसने, राम के पुत्र मतलब ये, ठीक है। और पिता के बीच में अंतर याद कीजिए, तो पिता कौन थे, ये थे, तो इन दोनों का अंतर पूछा है। राम के पुत्र, ठीक है, ये पुत्र में, और पिता कौन थे, मतलब दादाजी, इन दोनों में अंतर पूछा है। देखो क्या बोल रहा है, जो दादाजी और जो पोता है ना, उनका अंतर पूछा है इसने, इन दोनों का। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 13 का है।
तो 13 का डिफरेंस ना, 1 की वैल्यू 6 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 छिके 78, तो कितना आ जाएगा 78। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक है इस वाले क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप पीजीटी और टीजीटी वाले कर सकते हो, पीआरटी वाले इसको स्किप कर देना। देखो ध्यान से फिर से समझा रही हूँ, एक बार फिर से देखना है। देखो 3 गुनी है तो हमने यहाँ पे रेशो ले लिया दोनों का, जैसा जैसे दे रखा था। अब दोनों में डिफरेंस अलग है ना, डिफरेंस को नहीं देखना है। या तो हमने राम की एज, दोनों में कॉमन क्या है, राम है। दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास राम है। तो राम का जो रेशो है वो दोनों में हमने सेम बना लिया। तो यहाँ पे भी 6 आ गया और यहाँ पे भी 6 आ गया। अब राम का अगर रेशो सेम आ गया ना, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में से किसी एक का रेशो अगर सेम आ जाए तो 2 सेम हो जाते हैं। तो यहाँ से ही कंप्लीट रेशो बना लिया। अब देखो औसत आयु कितनी थी, 40। 40 से हमने क्या निकाल लिया, सम। एवरेज से क्या निकाल लिया, हमने सम निकाल लिया। और यहाँ पे सम कितना है इनका, 23। 23 की वैल्यू 138 है और 1 की निकालेंगे तो 6 आ जाएगी। निकालनी किसकी है, राम के पुत्र। राम के पुत्र मतलब सन, पिता, पिता मतलब राम के पिता, है ना। राम के पिता कौन थे, मतलब दादाजी थे। दादाजी और पोते में डिफरेंस निकालना है, तो कितना आ जाएगा 78 का। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा था क्वेश्चन, हाँ लाइट नहीं था, जो एक बार में समझ आ जाए। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु के 3 गुणे से 5 अधिक है। 5 साल बाद ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु के 5 गुणे से 5 अधिक थी, तो ए की आयु बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीटिंग है, ये पहले भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में। देखो बी की आयु के 3 गुणे से 5 अधिक है। अगर हम बी की आयु को x मान लें, ठीक है, अपनी मर्जी से, तो ए का निकल आएगा। ए का कैसे निकलेगा, बी की आयु के 3 गुणे से 5 अधिक है। मतलब बी का अगर x है, इसके 3 गुना, 3x हो गया, इससे 5 अधिक है। हो गया ना, एक लाइन कंप्लीट। अब देखो 5 साल बाद ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु के 5 गुणे से 5 अधिक थी। अब देखो a इक्वल टू बी लेंगे। अब a का कितना है, 3x प्लस में 5 है, इतना समझ आ गया। b का देखो, b का क्या आएगा, a की आयु के 3 साल पहले था, तो मतलब a की आयु कितनी थी हमारी, यहाँ पे 3x प्लस 5 था, ये था। अब क्या बोल रखा है, b की आयु के 5 गुणे से 5 अधिक थी, 5 गुना और फिर उससे 5 अधिक थी और 3 साल पहले की है। तो इसका मतलब जो x है, x में से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले की, प्रेजेंट की निकालनी है हमें, तो माइनस कर देंगे। तो क्या है, 5 गुणे से 5 अधिक थी, तो इसमें 5 अधिक थी और तो इसमें भी क्या हो जाएगी, 5 अधिक हो जाएगी, क्योंकि 5 साल अधिक थी दोनों। ये दोनों क्या है, 5 साल पहले की थी। ओके, दोनों को हमने प्रेजेंट बना लिया है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी a की वैल्यू, नहीं a की निकाल लेंगे, x निकलेगा तो। अब देखो सोल्व करेंगे, 3x प्लस में 10 हो जाएगा, 5x माइनस 3 प्लस में 5 आ जाएगा। यहाँ से 3x इक्वल टू 3x रहने दो, क्या करेंगे हम, ये 5x है उधर चला जाएगा, ये 10 बचेगा और यहाँ 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 2, इधर आएगा तो माइनस का 2 और यहाँ पे चला जाएगा 2x। तो यहाँ पे 8 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 आई है, पूछी किसकी है, a की हम पुट कर देंगे। 3 इंटू 4 प्लस में 5 जाती है 12 प्लस में 5 कितना हो जाएंगे, 17। 17 तो आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक से एक बार देख लेते हैं। दे क्या रखा है, b की आयु का x है, ये 3 गुने से 5 अधिक है, 3 गुने से 5 अधिक है, तो हमने प्रेजेंट बना ली दोनों को इक्वल लेके। तो क्या दे रखा है, 5 साल पहले a की आयु, मतलब 5 साल पहले, तो a के में हमने 5 ऐड कर दिया। 3 साल पहले b की आयु 3 साल पहले की है, तो 3 साल को हमने प्रेजेंट बनाया तो माइनस कर दिया और फिर 5 गुने से 5 अधिक है, ये तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है, 3 प्लस 10 5x और 5 थी 15, बिल्कुल। कहाँ मिस्टेक करिए, यहाँ 15 आएगा, तो इसका मतलब हमारी जो 10 की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। देखो क्या मिस्टेक है, ये 3x प्लस 5 ये ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 15 प्लस में 5 आ जाएगा, तो 3x प्लस में 10 इक्वल टू 5x माइनस का कितना आ जाएगा, 10 और इधर भी 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2x। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। x की वैल्यू 10 आएगी, तो इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि a की पूछे तो 3 इंटू 10 प्लस में 5, तो 30
30 + 5 35। कितनी एज है? 35। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 3 है वो सही हो जाएगा। हमने लिखा सही था, मल्टीप्लाई 3 को नहीं किया था 5 से, इसलिए मिस्टेक आ रही थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जय अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। अनिल और प्रशांत की वर्तमान आयु 48 है, तो जय की आयु बताइए। अब इसमें भी आपको रेशो लगाना पड़ेगा। रेशो कैसे लगेगा? देखो, एक हमारा प्रशांत है और एक कौन है? अनिल है, और एक हमारा जे फॉर क्या कर ले हम? जय कर ले। अब देखो, इसमें एक लाइन देख रखी है, जितना प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है तो प्रशांत को अगर हमने 1 मान लिया। अनिल से उतना छोटा है, अनिल से उतना छोटा है तो अनिल में कितना मान लिया? 2। ठीक है, अब बोला है इन दोनों का कितना है? जितना वो प्रशांत अनिल से छोटा है उतना वो प्रशांत से बड़ा है। तो अनिल से कितना छोटा है वो? 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब 3:2:1 हो जाएगा। अब अनिल और प्रशांत का कितना है योग? 48। अनिल और प्रशांत का योग कितना है? 48। यहाँ पे कितना है? 3x की वैल्यू कितनी है? 48। x की निकालेंगे तो 3 × 3 3 × 18। x की कितनी आ गई? 16। पूछी किसकी है? जय की। तो 16 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 48। ये सारे ऑप्शन आज गलत लिए हैं क्या मैंने? शायद सारे ऑप्शन गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 48। 3 × 3 3 × 18, ये तो ठीक है। अनिल और प्रशांत, यही आएगा है ना? यही आएगा, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो शायद इसकी जो ऑप्शन है वही मिस्टेक है। एक बार फिर से देख लेती हूँ मैं। अनिल से उतना बड़ा है जितना प्रशांत से छोटा है, तो प्रशांत हमने 1 ले लिया, तो इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस और इन दोनों में भी। ठीक है, अनिल और प्रशांत का योग 48 है। अनिल और प्रशांत का योग 48 है ओनली। तो कितना हो जाएगा ये? 3x। 3 × 3 3 × 18। ठीक है, जय की कितनी हो जाएगी? 16 × 48। तो यहाँ पे जय 48 का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी अपनी पुत्र की आयु का 45 साल था, मतलब आयु का योग का 45 साल था। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस आदमी की आयु का 4 गुना था। तो आदमी और पुत्र की आयु क्या होगा? अब ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये मैं आपको ऑप्शन से कराऊंगी, क्योंकि ऑप्शन से ये वाले अच्छे से निकलते हैं। ध्यान से देखो, आदमी और पुत्र की आयु का योग कितना बता रहा है? 45। जितने भी ऑप्शन दे रखे सब में देखो 45 है या नहीं। 35 और 10 45, ये तो है। 36 और 9 45, 36 39 25, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 कैंसर। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय आदमी की आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले का है तो हम प्रेजेंट निकाल लेते हैं। तो 5 साल इन सब में से माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो 30 और 5 हो जाएगा, और ये हमारा 31 और 4 हो जाएगा, और ये हमारा 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 और 1 हो जाएगा। अब इसने दूसरी लाइन क्या बोली है? गुणनफल, मतलब इनका जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब 30 × 5 और 31 × 4 और 34 × 1 किसके इक्वल है? आदमी की आयु का 4 गुना है। जो आदमी की आयु है उसका 4 गुना है। तो 30 × 4 करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे? नहीं, यहाँ पे कितना है? 31। 31 × 4 करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। इसने जो बोला है ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आदमी की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे, और पुत्र की आयु, आदमी कितने का है? 36 का, और पुत्र कितना है? 6 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पिता पुत्र की आयु का योग 50 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 2 गुना था। कितना था? 2 गुना। वर्तमान में पिता और पुत्र की पूछी, तो इसने देखो 50 साल बोला है योग, तो 50 देखो, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50, इसमें तो सारे ही 50 हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, 8 साल पहले का, 8 साल पहले का है, तो 8 साल पहले का है तो प्रेजेंट ले आए, तो 8 माइनस कर दो। 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 34 हो जाएगा, और 8 माइनस करोगे 0। तो ऑप्शन नंबर 1 तो वैसे कट जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस करेंगे तो हमारा 37, और ये माइनस में चला जाएगा। माइनस में तो जा ही नहीं सकता, तो ये वैसे कट जाएगा। अब देखो ये थर्ड,
40 में से 8 माइनस करेंगे तो 32 और कितना हो गया 2। ये देखो 32 का दुगना है, 2 गुना, यही ऑप्शन होगा। अगर इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 22 और 12। 22 और 12 तो दुगना है ही नहीं। अब इसने जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलना है। गुणनफल मतलब इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड कट गया है, थर्ड देखो 32 और 2 का गुणनफल क्या होगा, पिता की आयु का 2 गुना। पिता की आयु कितनी है 2, उसका भी 2 गुना है, तो कितना आ रहा है दोनों सेम। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना ये सही हो जाएगा। ट्रिक से करोगे तो आसानी रहेगी, क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएगा। अभी मेरा टाइम जा रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, तो हर स्टेप समझाना पड़ता है। एक बार आपने स्टेप समझ लिया तो इतना टाइम नहीं जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो में इतने ही। आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो 15 थे, 15 क्वेश्चन नहीं थे, ये 15 क्या थी हमारी टाइप्स थी। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।